हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। और आपने हमने पिछली क्लास में हमने डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, और डेटा स्ट्रक्चर में हमने किया था कि डेटा स्ट्रक्चर होता है क्या है। डेटा स्ट्रक्चर में प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। प्रिमिटिव में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सब पढ़े थे। नॉन लीनियर में ट्री, ग्राफ पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि डेटा स्ट्रक्चर पे ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। ऑपरेशंस जैसे कि इंसर्ट, ऐड, डिलीट, अपडेट, ट्रैवर्स, सर्च, सॉर्ट, और फिर हमने स्टैक स्टार्ट कर दिया था। स्टैक में हमने आपको स्टैक बताया था। स्टैक होता क्या है। स्टैक में हमने आपको बताया था कि कैसे वो काम करता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं हम स्टैक को। और स्टैक में हमने ऑपरेशंस करना बताया था कि कैसे ऑपरेशन किए थे। टॉप के बताया था कि टॉप कहाँ पे होगा, और इंट स्टैक करके हम डिक्लेयर करते थे। टॉप हम हमेशा स्टार्टिंग में -1 लेते थे। और फिर हम आगे, अब हम स्टैक में, और मैंने बताया था कि हम इंसर्ट करते हैं। जब ज्यादा अगर हमारा स्टैक फुल हो जाता है, इंसर्ट करते हैं तो हम उसमें इंसर्ट करते हैं तो हमारा हो जाता है हमारा स्टैक ओवरफ्लो। जब स्टैक पूरा फुल हो जाता है तो हम उसको स्टैक ओवरफ्लो बोलते हैं, अगर स्टैक फुल हो जाता है। ऐसे ही हमने पुश का मैंने आपको इंसर्ट बताया था। पॉप मतलब डिलीट होता है। तो पॉप, अगर आपके पूरे सारे के स्टैक में से सब कुछ डिलीट कर दिया है तो फिर हम उसको स्टैक अंडरफ्लो बोलते हैं। ये सब यहां तक की हमने बात की थी स्टैक की। अब हम आगे चलते हैं। अब स्टैक में मैंने आपको दो ऑपरेशंस बताए थे स्टैक में, पुश और पॉप। ये दो ऑपरेशंस बताए थे मैंने आपको। अब पुश मतलब टू इंसर्ट आइटम इन स्टैक। और पॉप का मतलब है टू डिलीट आइटम। अब जो मैं बता रहा हूं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा नहीं जाएगा कि ये क्वेश्चन की प्रोग्रामिंग में आएंगे नहीं आएंगे। ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसमें इसमें प्रोग्रामिंग क्या होती है। कि अगर आपको स्टैक में इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए क्या प्रोग्रामिंग होती है। मान लीजिए कि मैंने पिछली बार आपको 5 एलिमेंट हमने स्टैक में इनपुट करवाने थे, वही मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, कोन्यू डॉट एच, वो एडमिन, या फिर अगर सी प्लस प्लस में कर रहे हो तो ये आएगा हेडर फाइल्स। और अगर आप उसमें कर रहे हो, क्या नाम है, सी में कर रहे हो तो एस टी डी आर डॉट एच आएगा, कोन्यू डॉट एच आएगा। ये इसमें सी में आएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं सीधा फंक्शन से। अब मैं पुश पे कर रहा हूं तो मैंने फंक्शन बना दिया void पुश। अब void पुश में जो भी हम, आपको पता होगा कि जो भी हम करते हैं वो फंक्शन बॉडी में हम करते हैं, मेन फंक्शन में करते हैं। हमने स्टार्ट कर दिया फंक्शन। अब इसमें क्या था, हमें क्या क्या लेना, हमने एक लेना है इंट आइटम। अब मैं लगाऊंगा इफ स्टेटमेंट। अब हमारे पास जो था एलिमेंट वो हमारे पास 0 1 2 3 4, टोटल स्पेस हमारे पास 5 थी। स्पेस जो टोटल 0 1 2 3 4। तो अब मैं इसमें इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा। इफ में अगर हमारा इफ टॉप इज लेस देन 4, अगर टॉप लेस देन 4 है तो हम प्रिंट एफ क्या करेंगे। अगर टॉप लेस देन 4 है तो प्रिंट एफ हम करेंगे एंटर द नंबर। ये प्रिंट एफ में जो आप इसमें डबल कोट्स में लिखोगे वो आपको स्क्रीन पे शो करेगा। और
फिर हम प्रिंट एफ के साथ स्कैन एफ में करेंगे। स्कैन एफ में हो गया हमारा एम्परसेंड डी और हमारा हमने आइटम लिया था इंट का आइटम, तो आइटम कोमा लगा के हम आइटम कर देंगे इसमें। और जो हमारा ये होने के बाद अब अगला स्टेप क्या था, मैंने बताया था टॉप जो हो जाएगा हमारा टॉप +1 हो जाएगा। टॉप जो हो जाएगा वो हमारा टॉप +1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमने लिख दिया टॉप इज इक्वल टू टॉप +1। ये हमारा इफ स्टेटमेंट चल रही है। अब जो स्टैक का टॉप है उसमें हम आइटम डाल देंगे। जो स्टैक का टॉप है उसमें हमने डाल दिया आइटम, क्योंकि आपने जो न्यूमेरिक वैल्यू ली थी वो आइटम, अगर आइटम यहां पे टॉप हमेशा -1 से स्टार्ट होता है, ये आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया था टॉप। अब -1 में +1 करेंगे तो टॉप 0 हो जाएगा, एड्रेस हमारे यहां पे आ जाएगा। अब हमने प्रिंटर दिया, अगर टॉप <4 है वो चेक करेगा टॉप <4 है, हाँ जी <4 है, तो टॉप +1 हो जाएगा, यानी कि पॉइंटर आपका इधर आ जाएगा 0 पे। अब पॉइंटर फिर वो बोलेगा कि एंटर द नंबर, हाँ भाई एंटर द नंबर अब आपको एंटर करना है, एम्परसेंड डी और आइटम में क्योंकि हमने इंट आइटम ले रखा है, या आप इंट आइटम ना लो इंट ए ले लो, तो यहाँ पे ए कर देंगे। अब यहां पे मान लिया मैंने डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, 4 डाल दिया, तो वो यहां पे 4 आ जाएगा। अब इतना होने के बाद अब हम लगाएंगे, ये यहां पे हमारा खत्म हो गया, यहां पे इफ स्टेटमेंट हमारी हो गई खत्म। अब मैं लगाऊंगा एल्स लगा दूंगा। अगर ये नहीं है तो हमारा इफ के बाद इफ एल्स में चलता है ना, अगर ये हुआ तो ठीक है यहां तक चल जाएगा, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स प्रिंटफ स्टैक ओवरफ्लो, और ये हमारे यहां पे खत्म हो जाएगा। वो बार बार चेक करेगा कि हाँ भाई टॉप <4 है, सॉरी टॉप <= 4 आएगा, वो बार बार चेक करेगा कि <4 है टॉप, हाँ भाई <4 है, तो हमने 4 डाल दिया इसमें। फिर हमारा क्या हुआ, ये चला, हाँ टॉप हमारा पहले 0 था, -1 से स्टार्ट किया था हमने, टॉप +1 हो गया तो 0 पे आ गया। अब वैल्यू हमने 4 इसमें डाल दी, फिर वो वैल्यू डल गई, फिर टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 होगा, यानी कि पॉइंटर अब हमारा यहाँ पे 1 पे आ गया। अब हमने डालना है 5, आप 5 डालोगे इसमें 5 आ जाएगा, ऐसे दोबारा इसको रिपीट करेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, जो भी आपको डालना है 7 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया पुश ऑपरेशन। पुश हम ऐसे करते हैं, इंसर्शन ये आपको इतना आएगा नहीं कि आपसे वो प्रोग्रामिंग पूछेगा, वो इसमें से ये पूछ सकता है कि पुश इतना डीप आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि पीजीटी में हो सकता है ऐसा पूछ ले कि आप कि वो प्रोग्राम बना के दे दें और फिर आपसे पूछेंगे कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है, इसमें कहां पे क्या एरर है, या फिर आप इससे क्या आउटपुट आएगा, वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। टीजीटी में सिर्फ आपसे पूछ लेगा कि पुश पॉप, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो इतना आपसे डीप में नहीं पूछेगा, बट स्टिल कि आपको पता होना चाहिए कि अगर बाई चांस एक क्वेश्चन फंस जाए तो हम कैसे करेंगे उसको। तो ये हमारा इसकी प्रोग्रामिंग होगी कि स्टैक के पीछे का पर्पस क्या होता है, कि कैसे पुश होता है, कैसे पॉप होता है उसमें। अब सिमिलरली हम करेंगे डिलीट का। अब पॉप का हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, पॉप डिलीट, अब वहां पे मैंने वॉइड पुश बनाया था, यहां पे मैं वॉइड पॉप बना दूंगा। ऊपर तो हेडर फाइल्स तो सेम ही होती हैं, तो मैं फंक्शन से स्टार्ट करता हूं, वॉइड पॉप, ब्रेसेस स्टार्ट कर दिए। अब इसमें भी मैंने इंट आइटम ले लिया, अब इसमें आप क्या देखोगे, उसमें तो हमने देखा था कि हाँ भाई
अब उसमें तो देखा था कि हमारा टॉप -1 पे था और टॉप को हम माइनस टॉप प्लस टॉप इज इक्वल टू टॉप +1, ये हमारा था पुश में। पुश में हमारा ये था। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें तो पहले से ही वैल्यू इसमें डली होंगी, यहां पे मान लिया 4 5 6 8 10 ऐसे वैल्यू डली हुई। अब इसमें क्या चेक करेगा वो, इसमें वो चेक करेगा कि वैल्यू है या नहीं। यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा, इफ लगा के और कंडीशन लगा देंगे हम, टॉप जो है वो 0 से ग्रेटर है या नहीं, टॉप 0 से ग्रेटर देन है या इक्वल टू है या नहीं है। अगर इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है टॉप, यानी कि अगर या तो हमेशा मैंने आपको बताया था टॉप हमेशा -1 से स्टार्ट होता है, तो अगर वो इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 यानी कि कुछ ना कुछ एलिमेंट आइटम कुछ ना कुछ वैल्यू इस स्टैक में पड़ी हुई है। अब डिलीट करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए होगा। अब टॉप अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम चला देंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट हम चला देंगे। अब आइटम में जो होगा वो स्टैक का टॉप होगा, आइटम में वो स्टैक का टॉप होगा। अब हमें क्या करना है, अब मान लीजिए कि मेरा टॉप यहां पे है, टॉप यहां पे है। अब आइटम में जो है वो स्टैक का टॉप होगा। ये आइटम जो है, आइटम में मैंने इसमें स्टैक का टॉप डाल दिया, आइटम में वो हमने स्टैक का टॉप डाल दिया। अब उसने देखा कि हाँ भाई चलो आइटम में कुछ पड़ी हुई है चीज, और हम करेंगे कि अब हमें वो चीज डिलीट करनी है, तो टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट कर देगा वो, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 और प्रिंट एफ कर देगा नंबर डिलीटेड इज। हम बताएंगे भी तो कि हमने क्या डिलीट किया है, प्रिंट एफ नंबर डिलीटेड इज %d इज इक्वल टू %d और साथ में हम लिख देंगे आइटम, साथ में हम लिख देंगे आइटम। फिर हम कर देंगे एल्स स्टार्ट। अब एल्स में आप क्या लिखोगे, अब वहां पे मैंने लिखा था कि भाई चलो हमारा पूरा स्टैक फुल हो गया, अब आप कहां पे डालोगे। अब यहाँ पे पूरा स्टैक एम्प्टी हो गया तो हम मानेंगे कि भाई प्रिंट एफ, हम लास्ट में जो हमारा आउटपुट आएगा प्रिंट एफ डबल कोट्स में लिख देंगे स्टैक अंडरफ्लो, या स्टैक इज एम्प्टी या स्टैक अंडरफ्लो। ये जो आप लिखोगे, मशीन को जो आप इंस्ट्रक्शंस दोगे वो आपको शो कर देगा आउटपुट में, और यहां पे हम ब्रेसेस खत्म कर देंगे। तो पहले हमने क्या चेक किया कि टॉप जो है, टॉप वो ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है। हाँ भाई चेक कर लिया कि हाँ भाई टॉप तो 4 पे है। अब इसने क्या करा कि जो आइटम में था वो स्टैक का टॉप था, बिल्कुल था जी, स्टैक का टॉप था आइटम। अब टॉप जो है वो टॉप -1 हो गया। अगर 4 पे हमें डिलीट करना है तो टॉप -1 हो गया, यानी कि टॉप हमारा चला जाएगा इस पे टॉप चला जाएगा। और फिर हमने कह दिया कि जो डिलीट हुआ वो आइटम हो गया, क्योंकि टॉप पहले इस पे था तो हमारा ये वाला डिलीट हो गया। ऐसे ही वो करता चला जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, बार बार वही ऑपरेशंस बार बार करते जाएंगे बार बार। और फिर वो लास्ट में कह देगा हाँ भाई चलो सब डिलीट हो गया, और फिर से उसको कमांड मिल रही है, वो इस लूप से बाहर निकलेगा और वो बोल देगा कि नहीं भाई अब मेरे से नहीं हो रहा है, अब हमसे ना हो पाएगा, और लास्ट में लिख देगा कि भैया स्टैक अंडरफ्लो, या भैया स्टैक में कुछ नहीं, अपना कुछ आइटम डालो जब भी तुम्हें डिलीट करूंगा, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी डिलीट कर दूंगा। तो ये हमारा हो गया पुश पॉप के प्रोग्राम। अब मैं आज आपको एक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज करवा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझना। एक्सप्रेशंस इनको बोलते हैं, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स। आपको इनफिक्स दे देगा, उससे प्रीफिक्स बनाना बोल देगा, आपको पोस्टफिक्स दे देगा, उससे इनफिक्स बनाना बोल देगा, आपको प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन दे देगा, आपको इनफिक्स से प्रीफिक्स कन्वर्जन दे देगा।
आपको इनफिक्स से पोस्ट फिक्स बनाना दे देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक्सप्रेशंस होती क्या है? एक्सप्रेशन होती है सेट ऑफ ऑपरेशंस एंड ऑपरेंड्स। सेट ऑफ ऑपरेशंस एंड ऑपरेंड्स। एक्सप्रेशन इज set of operations and operands। अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन इनफिक्स प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। अब इनफिक्स क्या होती है? इनफिक्स होती है जो जिसमें आपके जो ऑपरेशंस हैं, जो आपके जो सिंबल्स हैं, प्लस माइनस, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब आपके आएंगे बीच में। जैसे कि a प्लस बी, ए प्लस बी इंटू सी, ये इनफिक्स में आ गया। अब प्रीफिक्स में क्या होता है? प्रीफिक्स में हो गया आपका जैसे कि प्लस ए बी। अब इसी का मैं चाहता हूं, इसका मैं एग्जांपल मैंने ले लिया प्रीफिक्स का, इनफिक्स टू हमें प्रीफिक्स करना है। एग्जांपल मैंने यही ले लिया, ए प्लस बी स्टार सी। अब हमारा जो सबसे मेन काम होता है इसमें, वो होता है हमें इसमें, अगर आप ब्रैकेट लगा के करोगे तो सबसे बेस्ट तरीका है वो आप ब्रैकेट लगा के कीजिए, क्योंकि ब्रैकेट से आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमें पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, बाद में हम जो भी इसकी प्रेसिडेंस होती है उसके हिसाब से चलते हैं। एक्सप्रेशन में हमेशा एक्सप्रेशन में प्रेसिडेंस के हिसाब से चलते हैं। अगर आपको किसी भी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस नहीं पता, तो आपको जिन ऑपरेटर का पता है उनको पहले लेंगे और बाद में हम जिसका नहीं पता वो एट लास्ट हम उसको करेंगे। तो अब मेरे को इसी का करना है। मैंने इसको बना लिया कि भैया बी स्टार सी हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कर लिया ए प्लस बी स्टार सी, ये हमने ऐसे कर लिया। अब हमें करना है प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में भैया पहले तो ब्रैकेट सोल्व होता है। अब ब्रैकेट सोल्व होगा तो हम इसको एज अ टर्म लेते हैं। हमने मान लिया ये हमारा x है और ये हमने पूरा ले लिया y। क्यों ले लिया? क्योंकि हमें ब्रैकेट पता है कि ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होता है, तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में ले लिया, इसलिए मैंने इसको पूरे को y ले लिया। तो अब जो हमारा होगा वो होगा हमारा a प्लस, अब प्रीफिक्स क्या होगा इसका? सिंबल पहले आ जाएगा स्टार BC। चलो भाई ठीक है, स्टार BC पहले आ गया। अब फिर से हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, या तो आप यहां से ब्रैकेट हटा दो इसको। ये पूरा y माना है, सिर्फ BC को y नहीं माना, मैंने पूरा y माना है। चलो भाई ठीक है। अब फिर से ये एक टर्म होगी, ये एक टर्म होगी। अब इसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा प्लस a स्टार BC। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ये हमारा फाइनल आउटपुट आ गया, प्लस a स्टार BC। अब सिमिलरली मुझे इसी एक्सप्रेशन का मैं आपको पोस्ट फिक्स करके दिखाऊंगा। इसी एक्सप्रेशन का मैं आपको पोस्ट फिक्स करके दिखाऊंगा। अब जैसे कि यहां पे a प्लस बी का ये प्रीफिक्स वर्जन था, अब प्रीफिक्स में प्लस आगे आ गया। अब पोस्ट फिक्स में यही चीज जो प्लस आ गया है वो बाद में चला जाएगा। आपको क्या करना है, a प्लस बी का पोस्ट फिक्स जो हमारा होगा वो हमारा हो गया AB प्लस।
अब इसी एग्जांपल को मैं उठा लेता हूं, a प्लस बी स्टार सी। एग्जांपल मैंने ले लिया a प्लस बी स्टार सी। अब भैया एग्जांपल ये लिया तो हमें पता है कि पहले ब्रैकेट से हम करेंगे, अगर आप ना करना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, ब्रैकेट से आसान पड़ जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार ब्रैकेट से बोल रहा हूं। मेथड बहुत सारे हैं प्रीफिक्स पोस्टफिक्स करने के, बट सबसे इजी तरीका जिससे आपको आंसर मिलेगा वो ये है। बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन 1 या 2 आएगा और इतना वो भी नहीं होगा कि आप नहीं कर पाओगे, टाइम आप दे पाओगे। सोल्व करने के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते उसमें। ये हो गया थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हो, इजीली आप आराम से टाइम दे सकते हो इसमें। तो मैंने कर लिया a प्लस बी स्टार सी। अब ये x मान लिया, नहीं सॉरी, सबसे पहले हमने ये x माना और ये y माना, क्योंकि हमारा प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा ब्रैकेट की होती है, इनर ब्रैकेट की, ऊपर से मल्टीप्लाई आ गया इसमें। तो जो हमारा आंसर आएगा a प्लस बी सी स्टार आ गया। या इसको हटा दो ब्रैकेट को, ब्रैकेट हमने सोल्व कर दिया। अब फिर से हमने x इसको ले लिया, y इस पूरे को ले लिया। अब इसमें क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा रिजल्ट आएगा a b c स्टार प्लस, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। सो ये हमारा होता है एक्सप्रेशंस का। हमने इनफिक्स देखा a प्लस बी होता है, हमने प्रीफिक्स देखा कि जो ऑपरेशंस होते हैं वो पहले आ जाते हैं, हमने पोस्टफिक्स देखा उसमें ऑपरेशन बाद में आ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन की, हमने प्रीफिक्स पोस्टफिक्स। अब मैं आपको एक चीज नोट कर लेना कि पहले होता कैसे है, काम कैसे करते हैं, इवेल्युएट कैसे करते हैं। हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट हमेशा हम चलते हैं इसमें। दूसरा हमने क्या किया, हमने किया अगर छोड़ो, नहीं तो इसको आप छोड़ो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ो इस चीज को, क्योंकि इतना डीप में पढ़ने का कोई मतलब नहीं करता। जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो इतना ज्यादा ये जरूरी भी नहीं है। ये मैं आपको थ्योरी बताने लग गया था, जो बीटेक में अक्सर हम पढ़ते हैं उस चीज के बारे में बताने लग गया था, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया, मैंने बीच में वो चीज आपको थ्योरी इसलिए छुड़वा दी क्योंकि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको पढ़नी है वो फिर भी, तो मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उसको भी करवा दूंगा, एज सच कोई इश्यू नहीं है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम इनफिक्स ले लेते हैं, ताकि आपको बड़ी एक्सप्रेशन का भी पता चल जाए कि हमें कैसे सोल्व करनी है बड़ी एक्सप्रेशन। हम क्वेश्चन ले लेते हैं और हम उसका प्रीफिक्स भी लेंगे और हम उसका पोस्टफिक्स भी करेंगे। a प्लस b स्टार c माइनस d डिवाइड e प्लस f स्टार g, ये हमारा इनफिक्स है। अब इससे हमें प्रीफिक्स भी करना है कन्वर्जन, और इससे हमें पोस्ट फिक्स भी करना है। अब हम एक बार एक्सप्रेशन को दोबारा लिख लेते हैं। a प्लस बी स्टार c माइनस d डिवाइड बाई e प्लस f स्टार g। सिमिलर ये चलो बाद में करेंगे।
तो अब आपको इसमें ब्रैकेट्स कहां पे लगाने हैं वो देख लीजिए, कहां कहां पे लगा सकते हो। प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा इसकी है, इस पे लगाओगे, इसकी और इसकी प्रेसिडेंस सेम है, इसकी इन तीनों की स्टार मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस हमेशा सेम रहती है, ये आपने पढ़ा होगा मैथ्स में भी। तो अब हम इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, ए प्लस बी स्टार सी माइनस डी डिवाइड ई प्लस एफ स्टार जी। तो ये हमारा हो गया। अब जिसकी प्रेसिडेंस सेम है, जिसकी प्रेसिडेंस सेम है, हम उनको या तो आप अगर अपने स्टेप्स बढ़ाना चाहते हो तो आप हर एक स्टेप में अलग अलग प्रेसिडेंस करो, अलग अलग करो। अब आपको पता है कि हाँ भाई ये ब्रैकेट सोल्व करने हैं मुझे, तो उसमें आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए उस चीज की। अब सबसे पहले मैं प्रेसिडेंस ही हटा देता हूं इसकी। तो पहले किया मैंने ए प्लस प्रीफिक्स कर रहे हैं हम, तो हमने लगाया स्टार बी सी माइनस डिवाइड डीई प्लस स्टार एफ जी। अब मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो एक्सप्रेशन होती है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट हम सोल्व करते हैं। अब हमारा प्रेसिडेंस पता चल गया, हमने पहले स्टेप में हम एक ही स्टेप में मैंने सारी प्रेसिडेंस के हिसाब से मैंने उनका कर दिया। अब हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे इसको। तो हमने मान लिया हमारा स्टार्ट होता है ए से, तो हमने एक्स ए को मान लिया और इस पूरे को हमने मान लिया वाई। चलो जी मान लिया। अब मान लिया तो हमें करना है प्रीफिक्स। अब इसमें प्रीफिक्स करना है तो हमारा प्लस आगे आ जाएगा ए और स्टार बी सी हमारा चला जाएगा पीछे। चलो जी, इसको हमने ब्रैकेट में रख लिया माइनस, बाकी एक्सप्रेशन हम ऐसे की ऐसे ही रख देंगे। चलो जी, अब हमारा पूरा x ये हो गया और y हमने ये मान लिया पूरा। चलो जी मान लिया तो ठीक है। अब बीच में हमारा माइनस क्या है, अब इनफिक्स में हमारा क्या होता था, a प्लस बी होता था, ये हमारा इनफिक्स हो गया और इसका हम प्रीफिक्स कर रहे हैं तो हमारा प्लस ए भी हो जाता था। यही होता था ना, यही तो मैंने बताया था आपको, यही बताया था मैंने आपको। अब इसमें हम क्या करेंगे, x ये है y ये है, तो भैया माइनस हम आगे लगा देंगे, माइनस आगे लगा दिया प्लस ए स्टार बी सी डिवाइड डीई, ये पूरा हमारा हो गया x और बाकी एक्सप्रेशन हम ऐसे की ऐसे लिख देंगे। ये x हो गया, ये पूरा y हो गया। चलो जी हो गया, बहुत बढ़िया बात है, इतना हो गया हमारा। अब एक्स वाई सिमिलरली हम दोबारा प्रीफिक्स करना है हमें, क्योंकि लास्ट में हमें इवेल्युएट करना है लास्ट में हमें क्या आंसर मिलेगा। चलो जी, अब एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया, प्लस अब उठा के हम दोबारा आगे रख देंगे, प्लस माइनस प्लस ए स्टार बी सी डिवाइड डीई स्टार एफ जी। तो ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया है, प्रीफिक्स आउटपुट जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन देंगे, ये आपको निकालना क्या है, ये आपको 4-5 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछेंगे कौन सा ठीक है भाई। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आपको समझ में आ गया होगा यहां तक मेरे को लगता है। चलो जी बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो जी आगे चलते हैं। ये हमारा प्रीफिक्स का फाइनल रिजल्ट था। अब हम इसी एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में बदलते हैं। अब पोस्टफिक्स में कैसे बदलेंगे जी, हम पहले एक्सप्रेशन लिख देते हैं, ए प्लस बी स्टार सी माइनस डी डिवाइड ई प्लस
एफ स्टार जी। चलो जी लिख दिया। अब वही काम जो हमने इसमें किया था, ब्रेसेस लगाना है, क्योंकि ब्रेसेस से हमारे को इजी हो जाएगा। इसमें ब्रेसेस लगाएंगे हम, ए प्लस बी स्टार सी माइनस डी डिवाइड बाई ई प्लस एफ स्टार जी। चलो जी, हमने ब्रेसेस भी लगा लिए, बहुत बढ़िया जी, एक स्टेप पूरा हो गया हमारा, फतह कर लिया हमने बहुत साहब। चलो अब आगे क्या होगा इसमें। अब हमने इनफिक्स का, आपको पता है कि a प्लस बी जो हमारा इनफिक्स है वो ऐसे लिखा जाता है। अब पोस्ट फिक्स इसका कैसे करेंगे, a प्लस ए बी प्लस, ये हमारा पोस्ट फिक्स, ये मैंने आपको बताया था। तो प्रेसिडेंस मैंने आपको इसमें भी बताया था कि प्रेसिडेंस अगर एक प्रेसिडेंस के हैं, अगर सब एक प्रेसिडेंस के हम, तो उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, वही काम इसमें करेंगे। तो जी हमने कर लिया ए, आप अलग अलग करना चाहते हो, टाइम वेस्ट होगा उसमें कि पहले आप इसका करोगे फिर इसका करोगे फिर इसका करोगे, आउटपुट आपका फिर भी वही आना है। तो हम क्यों ना पहले साथ में ही कर लेते हैं, टाइम सेव करते हैं। तो भैया हमने कर लिया ए प्लस बी सी स्टार माइनस डीई डिवाइड प्लस एफ जी स्टार, ये प्रेसिडेंस हो गया, हमने सोल्व कर लिया भैया पोस्ट फिक्स के हिसाब से। अब वही बात एक्स वाई की कहानी, यहां पे भी एक्स वाई की कहानी थी, यहां पे भी एक्स वाई की कहानी हो जाएगी। एक्स हमने ए को मान लिया, वाई हमने इसको पूरे को मान लिया, तो हमारा क्या होगा, ए बी सी स्टार प्लस, चलो जी बाकी एक्सप्रेशन हम यूं क्यों लिख देंगे, क्योंकि जो ये हम क्यों करते हैं, ये हम जो हमारे एक्सप्रेशन हम करते हैं वो हमारा स्कैन करते हैं हमेशा लेफ्ट टू राइट। ये मैंने इकट्ठा इसलिए किया कि हमारा टाइम बच जाए। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हमारा पूरा x ये हो गया, y हमारा हो गया ये। चलो जी अब फिर से वही लगा देंगे इसमें पोस्टफिक्स वाला, एक ही रूल है, बार बार वही रूल लगाना है, बार बार वही रूल लगाना है। ए बी सी स्टार प्लस डी ई माइनस, बाकी एक्सप्रेशन यूं यूं लिख देंगे। चलो जी बहुत बढ़िया काम हो गया हमारा। ये हमने फिर से x मान लिया, हमने फिर से y मान लिया। अब x प्लस वाई है, इसका पोस्ट फिक्स होता है एक्स वाई प्लस, वही जो ऊपर बता रहा था मैं, वही चीज, कोई नई चीज मैंने नहीं बताई, इधर भी वही चीज बता रहा हूं मैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है जी, ए बी स्टार प्लस डी ई एफ जी स्टार प्लस, चलो जी ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बहुत सारे आपको इसमें दे देगा कि ये इनफिक्स दे देगा आपको, इसकी पोस्ट फिक्स क्या होगी, पोस्ट फिक्स दे देगा आपको या प्रीफिक्स दे देगा आपको, पोस्ट फिक्स बताना होगा। तो ये हमारा हो गया कन्वर्जन। इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, इसको जरूर कर लेना अच्छे से, बहुत सही क्वेश्चन है ये, और इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, उतनी जल्दी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है आपको किसी भी क्वेश्चन में, आपको टेलीग्राम ग्रुप आप जो है उसको ज्वाइन कीजिए, उस पे सेंड कीजिए, बच्चे आपस में सोल्व करें। नहीं होता है फिर भी किसी बच्चे से, तो मेरे को आप उसको बता दीजिए कि सर ये यहां पे प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे को एक बार बता दीजिए, तो मैं आपको जरूर रिवर्ट करूंगा। अब हमने स्टैक हमारा खत्म हो गया, अब हम करते हैं क्यू। क्यू का हम आज सिर्फ इंट्रो रखेंगे,
थोड़ा बहुत जो होता है क्यू क्या होती है वो सब मैं बता देता हूं कि कैसे क्या होता है क्यू का। जो स्टैक होता था वो होता था लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है भाई। Q is a linear data structure which is first in first out type. Q is a linear data structure which is FIFO, first in फर्स्ट आउट। क्यू आपने देखी होगी, आप स्कूल में भी क्यू में लगते थे, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा बच्चा। स्टैक हमारा ऐसे चलता था, क्यू हमारी चलती है ऐसे, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये पहला बच्चा आया सबसे पहले, पहले जाएगा, फिर ये आया, फिर ये जाएगा, ये आया, फिर ये जाएगा, ये आया, फिर ये जाएगा, ये आया, फिर ये जाएगा। इसको हम दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं कि इंसर्ट एक एंड से होएगा और डिलीट दूसरे एंड से होएगा। तो इन अदर वर्ड्स we can also say that insert at one end and delete at other end. Item may be deleted at one end, that is front, and item may be inserted at other end, that is rear. यही तो हो रहा था, हमारी ये क्यू लग गई भैया, हमने इंसर्ट किया, पहले कुछ भी नहीं था, पहले ये बना दिया, पहले ये आया, फिर ये आया, ये आया, ये आया, चलो जी, सबसे पहले ये आया, उसके पीछे ये आया, उसके पीछे ये आया, उसके पीछे ये आया, उसके पीछे ये आया। तो हमारा जो इंसर्ट हो रहा है वो तो रियर में ही हो रहा है, और जब डिलीट होगा सबसे पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, और फिर ये जाएगा। तो क्यू हमारा ये हो गया बेसिक जो डेफिनेशन थी। अब क्यू डिक्लेरेशन, क्यू को डिक्लेयर कैसे करते हैं, जैसे कितने आपको, कितने वेरिएबल का आपको चाहिए, कितना उसमें स्टोरेज के लिए चाहिए, कितने का, तो वो हम सबसे पहले करेंगे इंट क्यू, मान लीजिए मुझे 10 का चाहिए तो 10 लिख दिया। अब जो फ्रंट होगा वो भी -1 में स्टार्ट होगा और रियर भी -1, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, अभी तो हमने देखा ही नहीं है कि ये तो हमारा, चलो भाई क्यू हमारा 10 तक जो हमारा स्पेस हो गया, 10 एड्रेस हमारे पास फ्री है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारा जो फ्रंट भी -1 पे रहेगा, सॉरी 0 से हमेशा स्टार्ट करते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा फ्रंट भी -1 रहेगा और रियर भी -1 रहेगा। अब ये हमने क्यू बना दी भैया।
ये हम छोटा ले लेते हैं थोड़ा, मान लीजिए मैंने ले लिया 4। जीरो 1 2 3। अब हमें इंसर्ट करवाना है इसमें, तो ये एक पॉइंट है। इंसर्शन को हम एनक्यू बोलते हैं, इंसर्ट को हम इसमें बोलते हैं एनक्यू। अब जब भी हम whenever we, अभी फ्रंट और रियर ये हमारा -1 है। whenever we insert या NQ an item in the queue, rear is updated by 1, और insert an item, rear is updated by 1। अब भैया दोनों फ्रंट और रियर -1 है हमारे पास, यहां पे भी मैंने यही बताया था। अब मान लीजिए मैंने एनक्यू करवाना है, ऑपरेशन लगाया मैंने एनक्यू, मेरे को 4 करवाना है, 4 मैंने इंसर्ट करवाना है। तो भैया ठीक है, हमारे पास तो 4, ये 0 1 2 3 वो देखेगा हमारे पास स्पेस है अवेलेबल। हाँ भाई है स्पेस अवेलेबल, तो हमने 4 यहां पे करवा दिया, इधर डलवा दिया। अब इस लाइन का क्या मतलब है, जब क्यू में डलता है, जब पहला एलिमेंट आता है, जो पहला रो में आता है, वही आपका फर्स्ट फ्रंट भी होता है, वही आपका लास्ट भी होता है। आपने अगर रो भी देखी होगी तो वही आपका फ्रंट होगा। आप किसी क्यू में लगते हो, अगर एक ही बंदा खड़ा है तो वही आपका फ्रंट होगा, वही आपका रियर होगा। तो वही सेम केस हमारा इसमें लगता है। अब फ्रंट भी हमारा यही है 4, और रियर भी यही है। चलो जी, अब मैंने कहा कि भैया हमें एक और डलवाना है, NQ 5 कर दिया, करवाओ भैया। 0 1 2 3 4 NQ 5 स्पेस देखा उसने। अब फ्रंट तो हमारा यही रहा, और ये जो मैंने बोला था रियर इज अपडेटेड बाय 1, तो हमारा एक और 5 आ गया, तो हमारा रियर इधर चला जाएगा। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि एनक्यू मुझे करवाना है 6 और 7। तो भैया 4 5 6 और 7 इकट्ठा नहीं है, ये अलग अलग में, एक ही स्टेप में मैं आपको बता रहा हूं, ये अलग अलग है। NQ 6 करवाया तो 6 पे रियर चला जाएगा, 5 से एक इंक्रीमेंट हो गया, फिर 6 से फिर 7 पे चला जाएगा, तो हमारा फ्रंट ये हो जाएगा और रियर ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया इंसर्ट का, कि क्या होता है इंसर्शन, कैसे होता है क्यू में। अब डिलीशन का भी देख लेते हैं। अब एक और पॉइंट है जी, whenever we want to डिलीट को हम DQ भी बोलते हैं जी। डिलीट और DQ an item front is updated by 1। अब हमारे पास पहले से ही क्यू थी, वही हमने एग्जांपल ले लिया।
4 5 6 एंड 7। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा रियर है। ठीक है जी। अब हमें डी क्यू करना है 4 को। 4 को हमें डी क्यू करना है। तो इससे क्या होगा, ये 0 1 2 3, इससे क्या होगा कि जो हमारा 4 है ये यहां से डिलीट हो जाएगा, और जो ये फ्रंट है, क्योंकि डिलीट हमेशा फ्रंट से होता है। क्या मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है क्यों? तो ये जो आपका फ्रंट जो है वो आपका आ जाएगा इधर। सिमिलरली मेरे को 5 को डी क्यू करना है, तो भैया चलो 5 डी क्यू हो गया, अब फ्रंट आपका इधर आ जाएगा। तो ऐसे डी क्यू काम करता है, या डिलीशन ऑफ क्यू बोल देते हैं इसको। तो गाइस आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। मैंने आपको क्यू बताया, मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया, ये सब मैंने बताया। और जहां तक की बात है कि वीडियोस हमारी अब रेगुलर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम, तो आपका सिलेबस हो जाएगा। एज यू नो कि आपको पता भी होगा कि जो DSSB का है, DSSB का है, वो पेपर भी पोस्टपोन हो गए, तो ये पेपर भी पोस्टपोन होगा, ये श्योर है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है LDC का, DTC का जो आया था पहले पे कि इस तारीख से पेपर हो रहे हैं, तो वो पोस्टपोन हो चुके हैं सब। CGL पोस्टपोन, CHSL पोस्टपोन हो गया। तो सिलेबस की आप चिंता ना कीजिए। और कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो उस चीज के लिए प्लीज जो भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस दे रही है वो आप प्लीज उनको फॉलो कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, केयर फॉर योर फैमिली, एंड प्लीज प्लीज आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए कि आपको पढ़ना, आप डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, आपको ये पेपर क्लियर करना है, हमारी हर वीडियो को आपको चाहिए कि वीडियो कब आई, तो उस चीज के लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।